इस न्यूज के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो न्यूज है ये एक बिल से रिगार्डिंग है। इंडिया में फर्स्ट टाइम, यस, इंडिया में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल आ रहा है, जो इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में बिल रखा जाएगा। उस बिल पे चर्चा होगी, वो बिल पास होगा या नहीं होगा, और उसमें किन किन चीजों को पास किया जाएगा, फिर क्या एक्ट बनेगा, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी का एक नया बाजार, एक नया रूप यहाँ पे मार्केट जो है देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहना कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता या तो वो ये बात कहेगा, या जिसको बहुत नेगेटिव बात करनी है ये वो बात कहेगा, क्योंकि इसके बारे में किसी को अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे एक और इस बंदे ने जो बोला है कि यहाँ पे आरबीआई की करेंसी को छोड़ के, आरबीआई की करेंसी को छोड़ के और जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी प्राइवेट करेंसीज है, उनको बैन किया जाएगा। सबसे पहले मैं, आप सब लोगों को पता है कोई भी करेंसी प्राइवेट और पब्लिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी क्रिप्टो करेंसी होती है या कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है। सो ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट और सरकारी ऐसी नहीं होती। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट वर्ड का मतलब क्या है कि जब बिल बन जाएगा, जब बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और जो गाइडलाइंस होंगी, तो जो क्रिप्टो करेंसी उस गाइडलाइन पे खरी नहीं उतरेगी, जो क्रिप्टो करेंसी उस गाइडलाइन पे खरी नहीं उतरेगी, उस क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। एंड इट इज ऑब्वियसली, अगर हम बात करें 2000 से पहले जब आई नहीं था, तो इंश्योरेंस सेक्टर बिना रेगुलेटरी के वर्क करता था। बट जैसे ही IRDAI आया 2000 में, तो इंश्योरेंस सेक्टर को एक गाइडलाइंस मिली और सभी को उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना पड़ा और काम करना पड़ा। सेम केस अप्लाइज हियर ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अभी ना लीगल है ना इलीगल है, बट वंस एक बार कोई कानून बन जाता है, एक बार कोई गाइडलाइंस जारी हो जाती है, तो के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, और एक्ट के अकॉर्डिंग हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जो भी उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उसे बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे खतरा उन तमाम क्रिप्टो करेंसीज को है जो कोई एक रात में टोकन बना देता है और उसे किसी पॉन्जी स्कीम के तहत प्रमोट करता है, जिसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, कोई फंडामेंटली वो स्ट्रांग नहीं होती। उन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे डेफिनेटली खतरा है, और डेफिनेटली वो आज भी खतरा बना हुआ है, पहले भी, एक्ट से पहले भी, और अभी भी वो एक तरह से बैन ही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट होता है। सो क्रिप्टो करेंसी क्योंकि एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में एक गिटहब से सोर्स कोड उठा के कॉपी पेस्ट करके ABC कॉइन आप कुछ भी बना सकते हो। बट क्या उसे कोई एक्सेप्ट करेगा? क्या दुनिया उसको एडॉप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि आप इस सोसाइटी को कोई सॉल्यूशन नहीं देते। इस सोसाइटी की किसी प्रॉपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाके किसी टेक्नोलॉजी को जब इजाद करते हो, उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और उसे एडॉप्ट किया जाता है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, जो फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसीज हैं, लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, पोलीगॉन, कार्डानो, पोलकाडॉट, जितने भी ये बड़े सिस्टम्स, बड़े नाम हैं, इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजीज आप सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी क्या टेक्नोलॉजी है, और ये एक ह्यूमन लाइफ की, एक सोसाइटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको यहाँ पे चलन में लाया गया है, अडॉप्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उनको, हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री को, हर लोगों को मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो इतना बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस आज की डेट में पैदा हो चुका है, इंडिया के अंदर भी और तमाम कंट्रीज के अंदर भी। सो गवर्नमेंट को ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पैदा हो गया है, और ये एक अच्छा बिजनेस है, टेक्निकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड ये बिजनेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो यूथ है उसका कैरियर यहाँ पे बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी से क्यों ना रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इस बिजनेस पे टैक्स लगा के, इसको टैक्सेशन के अंदर लाके, इस पे एक रेगुलेटरी बना के इससे पैसा कमाया जाए। और डेफिनेटली हर अच्छी सरकार को ये करना चाहिए, और ये भी एक पॉइंट है, सरकार इस तरफ सोच रही है। और अगर ऐसा होता है, तो जैसा कि इस वीडियो में भी इस महाशय ने बोला है कि इसके बाद क्रिप्टो करेंसी का बाजार पूरे भारत में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इट मींस एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी इस बिजनेस को मिलेगी, और अच्छे लोग, जो जेन्युइन पर्सनालिटीज हैं, वो इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम करेंगे, और बहुत अच्छा काम करने के साथ साथ
यहाँ पे अपनी एक लाइफ सेट करेंगे और एक बहुत बड़ा रोजगार यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिजनेस से पैदा होगा। ये गवर्नमेंट को स्पष्ट दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट इसको टैक्सेशन के अंदर लाना चाहती है। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े, अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट्स हैं या टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है सरकार के सामने। और डेफिनेटली सरकार के अंदर भी जो आईटी सेक्टर है, हमारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं और पूरा जो आईटी सेक्टर है इस बात को समझता है। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले 2 साल से रेगुलरली वो इसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली ये क्या है और ये किसी नेशन के लिए या किसी सोसाइटी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो इस चीज पे तरीके से यहाँ पे अब इसको समझा जा रहा है और इसका आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रेडी किया जा रहा है। एक और पॉइंट यहां पे निकल के आता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का किसी भी कंट्री में, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्रिप्टो करेंसी का किसी भी कंट्री में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है। यस, किसी भी कंट्री को आप उठा लीजिए, वहां पे अपोज कौन कर रहा है? बैंकिंग सिस्टम। क्यों कर रहा है आखिर? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक है, बैंकिंग सिस्टम का जो फ्यूचर जाएगा, अगर पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी आ जाए तो डेफिनेटली वो जहां से बिजनेस पैदा हो रहा है, जहां से बहुत मोटा पैसा बैंकिंग सेक्टर से वो लोग कमा रहे हैं, तो वो जल्दी से इस बात को, जब उन्होंने जमाए हुए हैं तो वो जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट क्यों करेंगे? इसी वजह से आरबीआई बार बार पीछे लगा रहता है कि क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जब से क्रिप्टो करेंसी ने समझो कदम रखा है और जिस तरह से इसका स्प्रेड हुआ है मार्केट में, ये लोगों का भरोसा बैंक से उठता जा रहा है और डे बाय डे बैंक बंद हो रहे हैं। डे बाय डे आपने देखा होगा, आप देखते हो, न्यूज आती है, नोटिफिकेशंस आते होंगे आपके पास, आज ये लाइसेंस रद्द हो गया, आज इस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, इस बैंक का में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे घोटाले हो गए। मतलब स्कैम्स और सारी चीजें, जब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो वहां पे स्कैम्स भी होंगे, पैसा भी लोगों का मरेगा, वहां पे लोगों की ग्रीड जो है वो करप्शन को पैदा करेगी। तो बैंकिंग सिस्टम सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रिप्टो करेंसी का, तो वो जल्दी से इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई वो बार बार कोशिश करता है कुछ भी न्यूज पैदा करने की। और आप लोगों ने देखा है कि परसों जब ये न्यूज आई थी तो केवल इंडियन एक्सचेंजेस में थोड़ा बहुत फर्क कुछ घंटों के लिए जरूर पड़ा था, लेकिन इस न्यूज को हमारी जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, ऐसे डाइजेस्ट कर गई कि जैसे एक हल्का सा नाश्ता लिया हो। डेफिनेटली ऐसी न्यूज आज से जब 5 साल 7 साल पहले आती थी तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे बड़ी न्यूज अभी चाइना की हमने डाइजेस्ट की है। चाइना ने जब माइनिंग पे बैन लगाया था, तो चाइना हमसे काफी ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, तो उसकी बात का ज्यादा फर्क पड़ता है। जब हम उस बात को हमारी इंडस्ट्री डाइजेस्ट कर गई तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इसका पता ही नहीं चला। क्योंकि अगर ग्लोबल एक्सचेंजेस की बात करें तो वहां कुछ फर्क ही नहीं दिखा। और पिछले 2 दिन से आज तो देखो कितना अच्छा ट्रेंड दिखा है, मार्केट उछाल पे ही है। तो अगर ऐसा कुछ होता, अगर डेफिनेटली ऐसा कुछ होता तो मार्केट कहां से कहां चली जाती। लेकिन ये कुछ वेल्स की चाल भी होती है। छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे जो क्रिप्टो करेंसी में जो बिगनर्स हैं, उनका पैसा खत्म होता है और बड़े लोग यहाँ पे पैसा बना। तो वेल्स के चक्कर में भी हमें नहीं आना चाहिए। और इन सब का जो है, इन सब की जो रीजन है वो ये है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा, हमें इस फील्ड को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ओनली देन आप इस चीज में एक्सपर्ट हो पाओगे कि आपको कोई न्यूज है वो जल्दी से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं करेगी जब आप उसकी तह तक जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को क्लियर करते हैं कि यस, क्रिप्टो करेंसी जो इंडस्ट्री है ये एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में जो सारी चीजें हैं वो हमारे फायदे के लिए है। और टेक्नोलॉजी जब आती है तो डेफिनेटली उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एक बहुत बड़ी बात, मोस्ट नेगेटिव बात मैं अब आप लोगों से कहने जा रहा हूं। सपोज क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसा कि पहले भी हुआ था। तो जब क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी सरकार होती किसी भी कंट्री में, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर वो बैन भी करेगी तो इससे सरकार को क्या बेनिफिट्स होंगे? कुछ नहीं। कुछ दिन बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो उनके सामने आएंगे। दुनिया भर के जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जितनी बड़ी कम्युनिटी है, वो अगेन कोर्ट जाएगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़ी जो बिजनेसमैन इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वो लोग
कोर्ट में जाएंगे और डेफिनेटली कोर्ट को फिर चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा, जैसा कि पहले एक बार रिपीट ऑलरेडी हो चुका है, 2017 में ऐसा हुआ था। सो फ्रेंड्स, पिछले 8-7 साल से हम ये ड्रामा बार बार देख रहे हैं, बट हाँ, इस बार पॉजिटिव न्यूज ये जरूर है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल विंटर सेशन में पार्लियामेंट में जा रहा है। अगर ये पास होता है, रेगुलेटरी बनती है, तो डेफिनेटली गुड न्यूज हम सब के लिए ये है कि हमारी इंडस्ट्री, जिसमें हमने पिछले 5-6 साल से मेहनत किया है, उसको एक शेप मिलने जा रही है और हमारा कैरियर लाइफ टाइम के लिए सिक्योर होने वाला है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज और पॉजिटिव न्यूज है। तो ये सब चीजें इस न्यूज के ऊपर, और मीडिया पे आप बहुत जल्दी बिलीव मत करें, क्योंकि मीडिया में पहली बात तो बिलीव करने से पहले ये देखें कि मीडिया जिस बिहाफ पे ये बात कर रही है वो एग्जैक्टली सोर्स क्या है, और उस सोर्स को आप समझने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, मुझे अभी भी कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। सुमन जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? नहीं Yes, सर, sir, clear है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल सेशन पे। आज हम डेफिनेटली एजुकेशन सेशन लेने जा रहे हैं, और आज ये सेशन जिसने अटेंड कर लिया उसको क्रिप्टो करेंसी का इतना बड़ा ज्ञान मिलने वाला है जो शायद उसको पहले नहीं मिला हो। और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में यूज करूंगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज के बिना मैं सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं लेमन लैंग्वेज को यूज करना पसंद करूंगा, बट उसके साथ साथ टेक्निकल वर्ड्स मुझे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। सो मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये है क्या। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आईटी बैकग्राउंड से हैं, जो लोग यहाँ पे आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो मेरी स्क्रीन को 2 मिनट में पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है उनको 5 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को आज आप समझ जाओगे कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों, हम सब इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, हम उस पर दुनिया भर के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिन्हें हम वेब सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, वेबसाइट्स कहते हैं, वेब पोर्टल्स कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के 2 मोड होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड किसी भी सॉफ्टवेयर का, और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो स्क्रीन, वो इंटरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है, वो डिजाइन जो हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की, जैसे हमने गूगल ओपन किया, तो एक सर्च इंजन है, उसके पे हमें एक टेक्स्ट बार दिखाई दे रहा है। उस टेक्स्ट बार में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो इससे हम इंटरेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन से। ये फ्रंट एंड है। इसके पीछे जब हमने उसमें कुछ भी लिखा, www.google.com या व्हाटएवर हमने उस पर लिखा, youtube.com, तो उस पर जो निकल के आया है, जो डेटा सर्च होके आया, वो कहां से आया है? वो डेटाबेस से आया है, वो सर्वर से आया है, एंड दैट इज कॉल्ड बैकएंड। उसको बैकएंड कहते हैं। तो मेजरली 2 कंपोनेंट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैकएंड। बैकएंड पे डेटा सेव होता है, और बैकएंड पे जो डेटा सेव होता है उसको फ्रंट एंड के माध्यम से फैच किया जाता है, सर्च किया जाता है, और वो यूजर को के लिए वो यूजेबल डेटा होता है, इंफॉर्मेशनल डेटा होता है। क्लियर? सो आगे अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ब्लॉकचेन का क्या रोल है। जो डेटा डेटाबेस पे स्टोर्ड है, अगर ब्लॉकचेन से पहली बात करें तो जो डेटा डेटाबेस पे स्टोर्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर्ड है। सपोज दैट मैं डीयू यूनिवर्सिटी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसकी बात करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेटा एक सर्वर है, और वहां पे एक कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा स्टोर है, और उसे वर्ल्ड वाइड उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा है, और उस वेबसाइट के थ्रू उस सर्वर के डेटा को एक्सेस किया जा रहा है और रीड आउट किया जा रहा है, उससे इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर ट्रांजेक्शन्स भी हो रहा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं, उस पे बैंक के जो पेमेंट गेटवेज हैं वो भी कनेक्ट हैं। तो उन सबका जो डेटा है, डेटाबेस है, वो अपने सर्वर पे स्टोर्ड है, और वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसे क्या बोलते हैं हम? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर क्या है? वो कंप्यूटर जिसपे डेटा स्टोर्ड है और जहां जो डेटा को सर्व कर रहा है। और क्लाइंट क्या है? वो कंप्यूटर जो डेटा को सर्वर से फैच कर रहा है।
सो दिस इज वेरी सिंपल। आज से पहले इंटरनेट बेस्ड जो सिस्टम थे सभी पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता है, और इसमें जब इंटरनेट की बात आई तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट के अलावा इंट्रानेट्स होते हैं जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं, लाइक लैन जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लाइक मैन, लाइक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। सो इसके बाद इंटरनेट आता है। अब ब्लॉकचेन का क्या रोल है? सो अभी तक जो आपने सिस्टम समझा, जो मैंने बताने की कोशिश की, जिससे आप इंटरेक्ट हुए, वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर उस सर्वर को डैमेज कर दिया जाए, उस सर्वर को हैक कर लिया जाए, उससे डेटा निकाल लिया जाए, तो वो पूरा सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है। बट ब्लॉकचेन कुछ अलग चीज है। ब्लॉकचेन में सेम यही सर्विसेज, अगर मैं बैकएंड की बात करूं, फ्रंट एंड बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो जो डेटा सेव करने का जो तरीका है, डेटा को स्टोर करने का जो तरीका है डेटाबेस पे, सर्वर पे, वो डिफरेंट है। वो सिंगल सर्वर पे नहीं होता। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? थोड़ा सा मैं यहां पे पढ़ना चाहूंगा। ब्लॉकचेन इज अ लिंक्ड लिस्ट। ब्लॉकचेन क्या है? एक लिंक्ड लिस्ट है जहां पे डेटा किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर ना होके डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है थ्रू आ एड्रेस। एक एड्रेस के थ्रू दोनों ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं और इस तरह से एक लिस्ट बनती है, और इसी को कहते हैं हम लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन से पहले भी लिंक्ड लिस्ट होती थी, जिसमें डेटा जो होता था, जिसमें ब्लॉक को नोड कहते थे, और नोड जो होता था उस नोड को कनेक्ट किया जाता था पॉइंटर्स के थ्रू दूसरे नोड से। बट जब बात आ रही है ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन में जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है थ्रू आ एड्रेस। बट यहाँ पे जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी एड्रेस नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर की मेमोरी का कोई एड्रेस नहीं होता, अदरवाइज ये सेंट्रलाइज्ड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज होता है, और यहाँ पे हैशिंग यूज होती है। हैश एड्रेसेस होते हैं, और हैशिंग के थ्रू वो डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है। अब क्योंकि ये डेटा कहीं किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे फिजिकल मेमोरी रेफरेंस पे या मेमोरी एड्रेस पे सेव नहीं है, ये डेटा ब्लॉक्स में बटा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है थ्रू हैशिंग। हैशिंग के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए डेटा फैच होके इजीली आ जाता है। अब ये उस नेटवर्क पे, जैसे इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसपे सारे टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं। आज मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूं, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप भी इंटरनेट से कनेक्ट है, हम सब एक नेटवर्क पे कनेक्ट है। बट हम जब एक नेटवर्क पे कनेक्ट हैं, सेम यही चीज जब ब्लॉकचेन पाती है, तो जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है उस पे अगर मेरा जो रोल है वही आपका रोल है एज इट इज। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक सर्वर है और दूसरा क्लाइंट है। जो डेटा आपके पास है वो डेटा, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, उसकी एक कॉपी जितने भी उस नेटवर्क पे डिवाइसेस कनेक्ट है सभी के पास है, और इन्हीं को बोलते हैं नोड्स। और उन नोड्स पे सभी पे डेटा की रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिका होती है, कॉपी, रेप्लिका बोलते हैं कॉपी को, डेटाबेस की कॉपी होती है। इसलिए इसको हैक जल्दी से नहीं होता और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे नोड को, एक कंप्यूटर को, एक टर्मिनल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो विद इन सेकेंड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे नोड पे अवेलेबल है। सारे जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं सभी पे सेम डेटा की कॉपी अवेलेबल है। सो ये रेप्लिकेटेड है, मींस इसमें कॉपी होती है। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस डेटा एक जगह सेंट्रलाइज्ड स्टोर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। जितने भी नेटवर्क से जुड़े कनेक्ट नोड है सब पे डेटा की कॉपी है। तीसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड बाय कंसेंसस। इसमें डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी जो है, कॉन्सेंसस का मतलब होता है प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके थ्रू मेंटेन की जाती है। और वो कैसे मेंटेन की जाती है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन हैपन होती है तो वो ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रहा, से फॉर द एग्जांपल ऑफ बैंक, अगर कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं, हम अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में करते हैं, तो यहाँ पे कंसेंसस कौन मेंटेन करता है, प्रोटोकॉल कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। अब बैंक ऑथराइज्ड है, बैंक हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। बट यहाँ पे जो अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, तो उस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब लोग उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोटोकॉल इतना खूबसूरत है कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई झुटला ही नहीं सकता कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इस ट्रांजैक्शन में चेंजेस ही पॉसिबल नहीं है। बैंक की ट्रांजैक्शन में बैंक चाहे कभी भी आपकी ट्रांजैक्शंस में अगर चाहे तो आपकी ट्रांजैक्शंस को चेंज कर सकता है। बट
क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, वो ह्यूमन कंट्रोल्ड है, बट यहाँ पे कोई ह्यूमन कंट्रोल्ड है ही नहीं, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पे प्रोग्राम यानी प्रोटोकॉल ही इतना अच्छा डिजाइन किया गया है जहां पे चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से डेटा की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी यहाँ पे 100% मेंटेन रहती है। सेकंड, क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड। ये यहाँ पे जो लिंकिंग है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे हैश लिंकिंग है, मींस क्रिप्टोग्राफिकली यहाँ पे लिंक्ड है। क्रिप्टोग्राफिकली का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एक ऐसा मेथड जिसमें, आप ध्यान से समझना, कंप्यूटर बेस्ड एक ऐसा मेथड जिसमें जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है या एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज ब्लॉकचेन, सो ये सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ व्हाट इज ब्लॉकचेन, अगर ये इसी फॉर्म में एज इट इज सेव किया जाए, इसको चोरी कर लिया जाए, तो चोरी करने वाला, हैक करने वाला जाएगा ये लिखा हुआ व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब इसी व्हाट इज ब्लॉकचेन को एनक्रिप्टेड मैंने कर दिया और मैंने डब्ल्यू की जगह सपोज एक सिंबल बना दिया हाथी का, एच की जगह मैंने एक सिंबल बना दिया पैरेट का, ए की जगह मैंने एक स्टार बना दिया और टी की जगह मेरे एक सॉफ्टवेयर ने ऐसा किया कि मेरी इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को किस तरह कर दिया, ऐसी फॉर्म में चेंज कर दिया कि उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म वो रहा नहीं। दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। इसी मेथड को क्रिप्टोग्राफी मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे लिंकिंग क्रिप्टोग्राफिकली होती है, इसलिए एक नोड को दूसरे नोड से जब कनेक्ट किया जाता है तो ना उस पे ये पता चला जा सकता कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, ना ये पता चलता है कि एग्जैक्ट ये जो इंफॉर्मेशन है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती ही नहीं। फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफिकली एश्योर्ड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो ये सारे फीचर्स हैं ब्लॉकचेन, एग्जैक्टली ये होता है। सो ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका क्रिप्टो करेंसी, अभी तक जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं, इसका क्रिप्टो करेंसी या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉकचेन आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके लिए बना सकते हो, ब्लॉकचेन आप डेवलप कर सकते हो बैंक के लिए भी, ब्लॉकचेन आप डेवलप कर सकते हो दुनिया के किसी भी सिस्टम के लिए भी। और आज की डेट में ब्लॉकचेन में आने वाले टाइम में सब कुछ ब्लॉकचेन पे आने वाला है, क्योंकि सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी किस फॉर्म में? डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं रहेगा। आने वाले 10-20 साल बाद किसी इंसान को दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं रहेगा, सब कुछ मशीन से चलेगा। तो वहां पे ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करने वाली है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन यूज कहां होता है? ब्लॉकचेन यूज्ड एज इम्यूटेबल लेजर ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और टाइम स्टैम्प डेटा। इसका मतलब क्या है? इम्यूटेबल लेजर ऑफ इवेंट्स मतलब यहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, उसका एक लेजर क्रिएट किया जाता है, और वो भी एक ऐसा लेजर क्रिएट किया जाता है जो इम्यूटेबल है, मींस उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। वो इम्यूटेबल है, उसमें अप एंड बीच में कुछ एंट्री नहीं की जा सकती, मींस उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इस सब का एक लॉग मेंटेन होता है, टेम्पर रेजिस्टेंस लॉग जिसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक लॉग मेंटेन होता है और उस लॉग को भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन एक बार क्रिएट हो गई, हैपन हो गई, वो इररिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे चीजें रिवर्ट नहीं हो सकती। इसका जो सबसे बड़ा जो खासियत है वो ये है, एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गई वो दुनिया में जितने भी वहां पे लोग हैं सबके द्वारा वेरीफाई होगी और सबको वो ट्रांसपेरेंटली दिखेगी, बट उसको ना तो कोई हैक कर सकता जल्दी सी और ना उसको चेंज कर सकता। सो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट क्या है इसमें? प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड ट्रांजैक्ट इन क्रिप्टो करेंसी। यस, ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है एज ए प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करने के लिए और उस पर ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ही क्यों? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसी एप्लीकेशन क्यों आई ब्लॉकचेन की जहां पे ब्लॉकचेन यूज किया गया? क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है पैसे का। फाइनेंशियल अगर आपका लॉस है तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंशियल लॉस है, किसी भी अगर कंपनी का या किसी भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल लॉस है, तो वो सबसे बड़ा लॉस माना जाता है। तो सबसे पहले ये जो आपस का लेन देन है इसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कैसे पॉसिबल किया जाए, इसको के लिए ब्लॉकचेन को एक तरह से डेवलप किया गया। और ब्लॉकचेन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें साबित हुआ कि यस, क्रिप्टो करेंसी के लिए ये दुनिया का सबसे सेफ, सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है अब तक का।
आगे हो सकता है कि इससे भी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी हो जाए, बट अब तक का सबसे बड़ा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन है क्रिप्टो करेंसी के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, लॉग ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड टू करेंसी। और इवन इसमें करेंसी के अलावा भी, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का डेटा है, बैंक का डेटा है, अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, उसके लिए भी इस से यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉकचेन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे आप और होमवर्क करना, आपको और डिटेल समझ में आएगी। आप जब बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, और पहले दिन सब कुछ समझ में नहीं आता, बट एक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में अपना कैरियर हम तलाश रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, कि एक्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत नॉलेजेबल ये सेशन जाने वाला। और जैसा कि बताया है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप इतनी एजुकेशन लेने वाले हो, आप, मैं कहता हूं कि टॉप 100 या टॉप 200 में आपका है, आप इतनी लेने वाले हो। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको अब मैं डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ब्लॉकचेन आपको समझ में आ गया। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है इन विच ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय ए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि जहां पे जो ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जहां जिसकी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना किसके हाथ में? एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के हाथ में है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के हाथ में है, ना कि किसी ह्यूमन के हाथ में, किसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी या किसी सेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल के हाथ में नहीं। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ऐसी डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एंड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, जहां पे डेटा इनक्रिप्शन हिडन फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, रादर देन बाय अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सो क्रिप्टो करेंसी सिंगल लाइन में समझने वाली चीज है। क्रिप्टो करेंसी ये दोस्तों, क्रिप्टो बहुत बड़ा है, 11,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में चलन में है। और ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी फेक है, कौन सी रियल है, ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आज मैं आप लोगों को यहाँ ये भी असिस्ट करने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से इस चीज का पता चलेगा, आप कैसे इस चीज का डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि फेक और रियल क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मेरी स्क्रीन को दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे नेम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सब क्रिप्टो करेंसीज की कैटेगरीज हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसीज के नेम नहीं है। इतनी तरह की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, इतने टाइप की क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में अवेलेबल है, और टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो अवेलेबल है मोर देन 11,000। तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, किस किस तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, कुछ नाम आप जरूर जानते होंगे। बाकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं बहुत सारे, इतने सारे नेम्स हैं, मैं एक बार में इनको पढ़ भी नहीं सकता। नेम्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स, जिसका एग्जांपल है इथीरियम। ऐसी करेंसी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, इथीरियम है, पॉलीगॉन है, आज की डेट में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा रही है, ट्रॉन है, एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स, एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स लाइक बीएनबी है, बाइनेंस टोकन जो है, बाइनेंस स्मार्ट चेन इकोसिस्टम मींस वो टोकन्स जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे लिस्टेड है, ऐसे भी बहुत सारे टोकन्स है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मींस डेफी टोकन्स, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन्स, सेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज टोकन है, जैसे जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल आता है एफटीएक्स, स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीटी, पॉलीगॉन इकोसिस्टम, सोलाना इकोसिस्टम, एवलांचे इकोसिस्टम, एनएफटीज का बहुत नाम चल रहा है आजकल कि भाई किसी भी पर्टिकुलर आर्ट को आपको बेचना है तो एनएफटी बनाइए अपना, एक मतलब डिजिटल एक करेंसी बनाइए, और उस करेंसी की वैल्यू अपनी आर्ट से कंपेयर कर दीजिए कि इतने एनएफटी में मैं इस पिक्चर को सेल कर रहा हूं। और आर्ट एक ऐसा फंजिबल वो है असेट जिसकी कोई वैल्यू बता ही नहीं सकता, तो एनएफटीज की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट ये सब क्या है? ये केवल बिजनेस करने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन एंड नथिंग एल्स। पोल्का डॉट इकोसिस्टम, एक्सडाई इकोसिस्टम, कॉस्मोस, मेमे टोकन्स, जो मेमे टोकन्स का सबसे बड़ा एग्जांपल डोजी कॉइन, बताओ उसने क्या धूम मचाई। गवर्नेंस, गेमिंग, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन्स, प्ले टू अर्न, यील्ड फार्मिंग, मतलब ये सारे नेम है, सभी के नेम लेने जरूरी नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे आपका फोकस ये
दिखाना चाह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड, कि सभी सरकारों को मजबूरन इस पे सोचना पड़ रहा है। अगर जल्दबाजी में कोई सरकार इसको बैन भी कर देती है तो उसे फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, उसको फिर डबल यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है कि पहले बैन किया, अब उस बैन को हटाना है, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है। अभी हुआ ना, नाइजीरिया ने बैन किया, 12 दिन बाद ही बैन हटाना पड़ा। सो आप इसको समझिए कि कितना बड़ा समंदर है, और इस समंदर को एक तरह से रोकना ये किसी के बस की बात नहीं है, जबकि हालांकि ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी, इसका फायदा उठाया जाता है। और जब रूल्स रेगुलेशंस बन जाएंगे, गाइडलाइंस बन जाएंगी, रेगुलेटरी बन जाएगी, तो इसमें स्कैम करना स्कैमर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो स्कैमर्स को डरने की जरूरत है आपको और हमें, और जो भी जेन्युइन बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो ये अच्छा हो रहा है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिल बने, बिल पास हो, एक्ट बने। सो फ्रेंड्स, कुछ बड़े नाम मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आप जानते हो। और यहाँ पे शुरुआत हुई बिटकॉइन से, और उसको बनाया सतोशी नाकामोटो ने, जो एक अनोनिमस नेम है, जिसका पता ही नहीं है वो कहाँ है, कौन सी संस्था है। बस उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसको अगले 100 साल तक, 100 ईयर्स तक इसका जो कंसेंसस लिखा गया, इसका जो प्रोटोकॉल लिखा गया, एल्गोरिथम लिखा गया, वो अगले 100 साल तक के लिए लिख के वो चला गया, जिसे कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। 100 साल तक तो बिटकॉइन को कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता। तो ऐसा सिस्टम, इसने एक ऐसा इन्वेंशन किया और एक नए बिजनेस, नए युग को जन्म दिया इसने। नेक्स्ट जो बड़ा नाम आता है इथीरियम का, विटालिक ब्यूटेरिन। ये नाम विटालिक ब्यूटेरिन हम इंडियंस तो बहुत बड़ी भांति जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 में ये वो पर्सन है विटालिक ब्यूटेरिन जिसने बहुत बड़ा अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट किया था इन द फॉर्म ऑफ इथीरियम टू हेल्प कोविड-19 सिचुएशंस, पैंडेमिक। रिपल एक बड़ा नाम आता है, बैंक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना रिपल क्रिएट किया, और रिपल क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करती है, और उनको यहाँ पे असिस्ट करती है ट्रांजैक्शंस के लिए। कार्डानो, चार्ल्स जो हॉस्किंसन है, वो भी एक बड़ा नाम है जिन्होंने कार्डानो जैसे प्रोजेक्ट को बनाया। कार्डानो और पोल्काडॉट की खासियत मैं आपको बताऊं, ये इन तीनों ने मिलकर पहले इथीरियम डेवलप किया था, और इथीरियम में बड़ा होल्ड विटालिक का था, बट फिर ये तीनों अलग हुए। तो एक ने कार्डानो को डेवलप किया, एक ने पोल्काडॉट को डेवलप किया, दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए, और इथीरियम ऑलरेडी बड़ा प्रोजेक्ट्स था, तो ये भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ईओएस, जिसमें हमारे एक इंडियन नेम भी आते हैं, संजीव मेहरा। ईओएस एक बहुत बड़ा सिस्टम है। लिंक, लाइटकॉइन काफी पुराना एक क्रिप्टो चल रही है, और जिसको चार्ली ने बिटकॉइन की तर्ज पे इसको एज इट इज स्टार्ट किया था, तो इसने भी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई। पॉलीगॉन एक नया नाम है, टोटली इंडियन क्रिप्टो करेंसी, इंडियन प्रोजेक्ट है, और जिसने पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई है। दोस्तों, संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन एंड जयंती कनैनी, इन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यस वी आर इंडियन, और हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिसको पूरी दुनिया जिसको यूज करेगी। और पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो इथीरियम की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी डेवलपर को जो प्रॉब्लम्स, जब कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लाता है इथीरियम पे, तो उसको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है रिगार्डिंग को सॉल्व करके पॉलीगॉन डेवलप किया गया। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पॉलीगॉन याद रखिए डेवलपर्स के लिए है, ये डेवलपर्स के द्वारा डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जिसका अपना एक ब्लॉकचेन है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन। सो पॉलीगॉन जैसी जब टेक्नोलॉजी बनी, जिसकी क्रिप्टो जो है मैटिक नाम से आती है, क्योंकि क्रिप्टो जरूरी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाता है तो अपनी क्रिप्टो में ही कराता है, अपनी कम्युनिटी के अंदर, डेफिनेटली उससे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड मोड में होता है, इसमें किसी के साथ स्कैम होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करती है। कम्युनिटी अडॉप्ट करती है तो डेफिनेटली लोगों को उससे बेनिफिट होते हैं। और दूसरा यह है कि पेमेंट का एक माध्यम मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब पॉलीगॉन जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और मैटिक जैसी क्रिप्टो करेंसी जो पॉलीगॉन की है उसने इतना धूम मचाया,
तो सरकार सोचने पे मजबूर हुई और डेफिनेटली ये जो बिल आ रहा है इसमें बहुत बड़ा जो रोल है इन 3 बंदों का है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिखाया कि सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। और हमारे जैसे जितने भी लोग क्रिप्टोप्रेन्योर्स हम होते हैं, तो जितने भी क्रिप्टो इंथुसियास्ट होते हैं, हमें हमारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर के लिए इन लोगों ने एक नींव रखी कि डेफिनेटली यस, अब हम सोच सकते हैं कि इंडिया में भी क्रिप्टो का एक अच्छी मार्केट बनने जा रही है। सो ये सारी चीजें हैं। और अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये कितना बड़ा समुद्र है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड फेक क्रिप्टो। रियल और फेक क्रिप्टो में डिफरेंशिएट कैसे करें फ्रेंड्स? रियल और फेक क्रिप्टो में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैं ले जा रहा हूं एक बार फिर से एक वेबसाइट में आपको दिखाना चाहूंगा, और उस वेबसाइट के माध्यम से मैं कुछ हेल्प करना चाहूंगा आप लोगों की कि किस तरह से एक जो बिगनर है उसको क्या चीज चेक करनी चाहिए। coinmarketcap.com, इस वेबसाइट की आदत बना लीजिए। सभी लोग इस वेबसाइट की, अगर इस इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है तो इस वेबसाइट की आप आदत बना लीजिए। ये वेबसाइट आपको बहुत नॉलेज देने, आपको coinmarketcap.com ओपन करना है। बिगनर्स जो हैं, फ्रेशर्स हैं, वो जरूर इस चीज को समझें कि आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है और इस वेबसाइट पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स को सर्च करना है। देखिए ये वेबसाइट आपको बताती है, ये देखिए पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखेगा, पूरा वॉच लिस्ट आपके सामने है। ये नंबर 1 पे हमेशा बिटकॉइन बना रहता है। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40% जो डोमिनेंस है वो बिटकॉइन का है पूरी मार्केट में। 60% में बाकी सारी 11,000 क्रिप्टो करेंसीज आती हैं और 40% जो है डोमिनेंस वो बिटकॉइन का है आज की डेट में भी। फ्रेंड्स, आपको ये देखना है जिस भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सुन रहे हो या उसका विचार कर रहे हो या कोई आपको उसके बारे में बता रहा है कि वो फेक है या रियल है, तो एग्जैक्टली कोई क्रिप्टो करेंसी फेक और रियल नहीं होती, सभी सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको ये भी कवर करने जाऊंगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, और इवन मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा क्रिप्टो करेंसी कैसे क्रिएट होती है 2 मिनट के अंदर अंदर। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अंत तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप निवेश करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि फंडामेंटली वो स्ट्रांग है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि उसका ये कैसे चेक करेंगे, आपको ये देखना है कि उसका एडॉप्शन कितना है, और वो कैसे दिखेगा। ये वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाके आपको वॉल्यूम देखना है पिछले 24 आवर्स का। सिंपल तरीका, बहुत लेमन वे में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से कोई भी फ्रेशर भी इसको देख सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो नई आई है, जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है कि आज ये 1 रुपए की है, कल ये 50 रुपए की होगी, $1 की होगी, $10 की होगी, इसे खरीद लीजिए, नो, बिल्कुल भी मत खरीदना, आपका पैसा डूब सकता है। बट वो क्रिप्टो करेंसी जो ऑलरेडी, क्योंकि जो 1 रुपए की क्रिप्टो करेंसी है भी है, आपको पहले ये देखना है कि उसको किसी ने अडॉप्ट किया है या नहीं। अगर किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया उसे, तो आप ही अकेले क्यों अडॉप्ट करेंगे उसे, वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह के फेक कॉइन्स होते हैं। सो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का 24 आवर्स का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कितना है, $34.6 बिलियन। ये देखिए, ये मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं, $34.6 बिलियन। अब समझिए कितना पैसा होता है। तो ये कोई एक बंदा या एक कंपनी या कुछ चंद लोगों के बस की बात नहीं है। पिछले 24 घंटे में इतने, सॉरी सुरेश सर, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली आपका ना डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है कॉइन कैप मार्केट का। जी एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। सो अभी विजिबल है? यस सर, अभी कंटिन्यू। ओके, सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स, ये coinmarketcap.com वेबसाइट है, ये वॉच लिस्ट खुलेगी डायरेक्ट, और यहाँ पे ये कॉलम है 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो देखना है आपको। जैसे बिटकॉइन का वॉल्यूम मैं दिखा रहा हूँ आपको, $34.6 बिलियन। मींस पिछले 24 घंटे में इतने बिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन खरीदा और बेचा गया है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई है। इथेरियम की बात करें तो $19.39 बिलियन। अगर यहीं पे बाइनेंस कॉइन की बात करें तो $3.13 बिलियन।
यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, इसको हम छोड़ते हैं। सोलाना की अगर हम बात करें, $2.8 बिलियन। कार्डानो जो अभी हम नाम ले रहे थे, रिपल जो हम नाम ले रहे थे, पोल्काडॉट, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं, सबका अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, बिलियन और मिलियन डॉलर्स में है, बिलियंस और मिलियंस डॉलर्स में। तो आप उस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें जिस क्रिप्टो करेंसी का जो वॉल्यूम है वो बिलियन और मिलियन डॉलर्स में। फ्रेशर्स के लिए ये मेरी सबसे पहली वो है सजेशन कि फ्रेशर्स हमेशा इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अब फेक कॉइन्स मींस जो कॉइन्स नहीं चलते, फेक का मतलब जिसको एडॉप्ट नहीं किया जाता, उनके बारे में। जैसे मैं सर्च में एक कॉइन का नाम लिख रहा हूं, एक्चुअली मैं किसी कॉइन को यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बट मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं। कोई भी एक कॉइन मैंने लिया और उस कॉइन पे मैंने क्लिक किया। फ्रेंड्स देखिए, ये एक कॉइन है और इस कॉइन को 2 साल हो गए मार्केट में आए हुए, और इस कॉइन का मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पिछले 24 घंटे का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना है, ओनली $38,000। $38,000 मतलब $38,000 कोई एक सिंगल बंदा, इसका जो ऑनर होगा उसने इतने पैसे छाप लिए होंगे इसको प्रमोट कर करके, वही डेली खरीद फरोख्त कर देता है, और वो भी केवल एक एक्सचेंज पे। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से आपको देखना है कि कोई भी कॉइन है, कोई भी कॉइन आप ले लीजिए, उस कॉइन में आपको ये जरूर चेक करना है कि उस कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। उस कॉइन का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स में है तो डेफिनेटली उससे आप एंट्री कीजिए, और वो आपको आने वाले टाइम में जल्दी सी लॉस नहीं देगा। आप क्रिप्टो एसेट्स को अपने पास रखिए, और जब तक कि उसका रेट, जिस रेट पे आपने बाय किया उसको क्रॉस ना कर जाए, आपको बेनिफिट ना हो, तब तक उसको सेल आउट मत कीजिए। और इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा पैसा निवेश मत कीजिए जिसको आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना होता है। सो एक चीज तो मैं यहाँ पे वेरी क्लियर आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी न्यूज आप स्टडी करना, क्योंकि न्यूज किस लिए होती हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए न्यूज़ ज्यादा होती हैं आज की डेट में, सच्चाई के लिए न्यूज कम होती है। क्योंकि जिस बंदे ने अभी आपको न्यूज दी वो कई बार बहुत पॉजिटिव बातें करता है और कई बार बहुत नेगेटिव बातें करता है, तो हम किस पे बिलीव करें। तो उसी बंदे की एक और न्यूज मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं इस बंदे की पुरानी न्यूज ऑन इन 2016 ऑन बिटकॉइन डीएनए। सेम प्रोग्राम मैं निकालूंगा। 2016 की न्यूज, 2017-16 की न्यूज मिलेगी मुझे। 1 अप्रैल 2017, शायद अगर आप तक वॉइस चली जाए, क्योंकि आई थिंक वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही थी। सो keep your online business running smoothly. Site backups happen automatically every day, so you'll never. अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब अर्जुन जी, अब वॉइस आ रही है वीडियो की? कुछ ही घंटों में नहीं सर, जी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ था तो लास्ट टाइम उस वजह से नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को भी एक बार ध्यान से सुने। रुपए या फिर तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि नोटबंदी जैसी घटना फिर से हो सकती है, आप डर जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि करेंसी से जुड़ी ये घटना भारत में नहीं बल्कि जापान में होने वाली है। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। FSA यानी जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब यह है कि आप जापान में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में डीएनए में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक बिटकॉइन के बारे में अब भी नहीं जानते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है। हम आपको इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में समझा देते हैं।
बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही इसे कोई छू सकता है, यानी ये फिजिकल नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस करेंसी को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है, क्योंकि बिटकॉइन के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 68,000 रुपए है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रकम भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी होती। यानी आप जो पैसा किसी को भी भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे दो लोगों के बीच होता है और इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। ये लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपरफास्ट तरीका है, और ये पूरी तरह से गुप्त है। हालांकि इस करेंसी के अपने खतरे भी, ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर बिटकॉइन से जुड़ी कोई गड़बड़ हो जाती है तो किसी दोषी व्यक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप किसी सुरक्षा एजेंसी, किसी न्यायालय या सरकार के पास या किसी बैंक के पास नहीं जा सकते। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन बैंक पर निर्भर है ही नहीं। सरकार का नियंत्रण न होने की वजह से इस करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और उसका कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है। लोग गलत कामों के लिए और प्रतिबंधित वस्तुएं खरीदने के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करना रिस्की है। और दुनिया भर की कई सरकारों और बैंकर्स ने फिलहाल इसे कानूनी मान्यता नहीं दी है। तो ये जो इसके खतरे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 6 साल पहले जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो उसकी कीमत सिर्फ 6 रुपए थी, लेकिन प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने की कोशिश करने लगे और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। तो दोस्तों बहुत सारी न्यूज मैं आपको और दिखा सकता हूं, और आप भी खुद सर्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मीडिया पे क्या आप भरोसा करके अपना कैरियर सिलेक्ट कर पाओगे? नहीं, नेवर। आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत अच्छा कैरियर है हम सबके लिए। और जब बात आती है किसी भी करेंसी को बैन करने की या रेगुलेशंस लाने की, तो रेगुलेशन से किन लोगों को खतरा है? रेगुलेशन से उन लोगों को खतरा है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फेक क्रिप्टोज बनाते हैं, अपने घर में क्रिप्टो का जन्म करते हैं, एबीसी कॉइन उसको नाम देते हैं, कुछ भी उसका नाम रख देते हैं और बताते हैं कि जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ी ऐसे इसकी भी कीमत बढ़ेगी और इसे आप खरीद लीजिए। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने डेवलप की, उसके पीछे जैसे आप समझिए अगर आप कोई शेयर लॉट करते हो और उस शेयर को अगर इंक्रीज करना है तो उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कंपनी का कोई प्रोपोगेंडा होना चाहिए, कंपनी का जिस तरह से बिजनेस डेवलप होगा उस तरह से उस शेयर की वैल्यू होगी। एंड सेम रूल अप्लाई ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो जिस तरह से शेयर्स में स्कैम्स होते हैं, छोटी मोटी एंटरप्राइजेस के नाम पे शेयर्स बनाए जाते हैं और फिर मैनिपुलेशंस होते हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह उन शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में अपने ही बंदों को शेयर लॉट किए जाते हैं और बाद में रेट को हाइप बना के बढ़ा के उसको डंप कर दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है फेक क्रिप्टो के साथ। सो फेक क्रिप्टो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2 मिनट में बना सकते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देता हूं। आज एक क्रिप्टो करेंसी डेवलप करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी डेवलप होती है, क्योंकि मैं भी एक डेवलपर हूं, मेरी ये लाइन है तो मैं आपको इजिली समझा सकता हूं। तो 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्रिप्टो को डेवलप करने का क्या तरीका है। अगेन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ले जा रहा हूं अभी इथीरियम टोकन डेवलप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक इथीरियम टोकन डेवलप करते हो। सो इथीरियम टोकन डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा गिटहब अकाउंट पे, और गिटहब अकाउंट पे जाके
आपको अपना जितने भी डेवलपर्स हैं सबका एक अकाउंट होता है गिटहब पे। जैसे गिटहब के अंदर जाके आपको टोकन्स के अंदर जाना होता है, और टोकन्स में आपको जाना होगा इथीरियम बेस्ड टोकन्स पे। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से मेरी सर्चिंग स्लो है। यहाँ पे जंप टू कॉन्सेप्ट, यस, टोकन्स पे आप जाओगे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट्स मींस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोगों को ऑकवर्ड हो सकता है, फील हो, बट डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि कॉइन डेवलप कैसे होते हैं, टोकन्स डेवलप कैसे होते हैं। EIP20 मैंने ये रिपोजिटरी ओपन की, और यहाँ पे ये देखिए सॉलिडिटी प्रोग्राम्स हैं। EIP20 ये ERC20 जो टोकन होता है उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके इंटरफेस का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों कोड आप यहाँ से उठाओगे, जैसे EIP20 किया और यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे और रीनेम करोगे। और किस तरह से आपको करना कहाँ है, मैं वो भी ओपन कर देता हूँ। मैंने एक इंटरफेस ओपन किया है, इथीरियम इंटरफेस इसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो पुराने जितने डिलीट कर देता हूं, और मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं। ये मेरा नया एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो मैंने यहाँ पे बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया हरियाणा टोकन, फाइन है हरियाणा टोकन, मैंने यहाँ पे डेवलप कर दिया, और यहाँ पे अपनी एक फाइल मैंने बनाई, हरियाणा टोकन और .sol, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करनी होती है। सो ये सॉलिडिटी का मैंने ये पूरा कोड, इसी तरह से आप बिटकॉइन का कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे लाइट कॉइन ने किया, जैसा कि डोजी कॉइन ने किया, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जो मेरा टोकन का नेम है, बस मैं 2-3 चीजें चेंज करता हूँ, हरियाणा टोकन। अब ये जी हरियाणा का एक टोकन क्रिएट हो गया है, HARYANA. सो ये फंक्शन है, ये पूरा सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा। ये सारे फंक्शंस हैं जो इसमें यूज होते हैं, और ये यहाँ पे बन चुका है। इसके साथ साथ मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी होती है, और उस फाइल को ये होती है EIP20 इंटरफेस, जो इंटरफेस दिखाई देगा वो, तो बैकएंड और फ्रंट पे डेवलप हो गई। .sol एंड इसका भी कोड मैं यहाँ से ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे करना कुछ नहीं है, उसके बाद मैं इस पे जाके और अपने कोड को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया मैंने कोड को, लैंग्वेज सॉलिडिटी कंपाइलर डिफॉल्ट, कंपाइल किया, यस कंपाइल हो गया, एंड देन इसको मैं पब्लिश कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय करने से पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने इंटरफेस से। तो मैं इंजेक्टेड वेब 3 जो भी इंटरफेस यूज करते हैं वो इंटरफेस यूज करते हैं, और यहाँ पे ये कनेक्ट साइन ए मैसेज,
यहाँ पे हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं इसके बारे में। कॉइन दिस टोकन इज इश्यूड बाय HR गवर्नमेंट, मतलब व्हाटएवर। जो स्कैमर्स होते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मेटामैक्स का जो वो है वॉलेट, उससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये मेरा एक हैश एड्रेस जनरेट हो गया है और अब यहाँ से मेरा ये अब मैं डिप्लॉय के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ से मैं जब इसे डिप्लॉय करूंगा तो इसमें कुछ और टेक्निकल चीजें हैं। अब ये टोकन रेडी हो चुका है और इसको मैं मेटामैक्स पे, अगर मैं चाहे तो मेन नेट पे इस पे थोड़ा सा खर्चा आता है पब्लिश करने का, मैं अपना इसको मेटामैक्स टोकन पे एज ए इथेरियम टोकन यहाँ पे मैं आप लोगों को सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, एयर ड्रॉप के रूप में भी मैं इसको भेज सकता हूँ। तो दिस इज सो इजी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बैन होंगे वो इस तरह के कॉइन होंगे जो घर पे बनाए जाते हैं और दूसरे दिन लोगों को बहकाया जाता है कि ये कॉइन है, इसको खरीद लो, ये इतना महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दीज आर जस्ट स्कैम्स। तो इनसे हमें बचना भी था, सरकार हमें बचा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये एजुकेशन पार्ट मैंने लिया था और इस एजुकेशन पार्ट को आज लेने का केवल एक ही एक मकसद था कि हमारी जो इतना ब्यूटीफुल सी इंडस्ट्री है, इतनी ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी जो बनी हुई है, उस कम्युनिटी के अंदर नॉलेज ना होने की वजह से हम नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं और हमें नेगेटिव होना ही नहीं है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रहे हैं, एक व्हाइट कॉलर बिजनेस कर रहे हैं। और जिस बिजनेस के लिए हम यहाँ डेली जूम मीट, डेली नहीं, जो वीक में 2 हम जूम मीट करते हैं, उस जूम मीट में हम यही आप लोग इस तरीके से आप एक सेफेस्ट वे में चाहो तो हमारे सिस्टम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा सिस्टम जो CPTR प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप डिटेल नॉलेज अपने सीनियर से ले सकते हैं जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। हमारा प्रोजेक्ट आपको हर तरह की एजुकेशन देगा, टोटली हर तरह की एजुकेशन आपको मिलेगी और 1 साल के अंदर आप यहाँ पे ट्रेडिंग से बहुत मोटा पैसा कमाओगे। केवल ट्रेडिंग से ही नहीं, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगी, आप अपना भी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे कि किस क्रिप्टो का ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। जैसा कि हमारी टीम जो है टाइम टू टाइम आपको सिग्नल देना स्टार्ट भी किया है। सो अभी जैसा कि कई लोगों ने बेनिफिट भी उठाया पिछले 2-3 दिन में उन सिग्नल से। सो ओवरऑल एक इकोसिस्टम से हम जुड़े हुए हैं और इस इकोसिस्टम से जुड़ने का आपको यही बेनिफिट होगा कि आप कभी भी जीवन में किसी स्कैम का पार्ट नहीं बनोगे और आप इस ब्यूटीफुल सी बहुत बहुत ही अच्छा आप कैरियर यहाँ पे सेट करोगे। बट आप लोगों का साथ हमें चाहिए कम से कम के लिए। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें मुझे कवर करनी थी। तो किसी भी न्यूज को की हेडलाइट सुन के उसे नेगेटिव या फॉरवर्ड करने की कोशिश ना करें। जहां से वो जिस बंदे से वो न्यूज आपको मिल रही है उसका लेवल चेक करें, वो कितना एक्सपर्ट है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, IT के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, कितना टाइम उसने स्पेंड किया और उसकी क्या अचीवमेंट्स रही। आपको ये सारी चीजें जरूर समझनी होगी। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। सो आई थिंक मैं कुछ आपको समझाने में जरूर कामयाब रहा हूँ। बाकी ऐसा ही हमारा चलता रहेगा, बीच बीच में हम एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हमारी कुछ वीडियोज भी रिलीज होने वाली हैं, वो वीडियोज एज ए रिपोजिटरी आपके लिए लाइफ टाइम काम आएंगी और एक अच्छा आप यहाँ पे डेफिनेटली एजुकेशन ले पाओगे। तो टाइम भी काफी हो गया, इसी के साथ मैं अपना सेशन वाइंड अप करने जा रहा हूं। और हमारे टीम मेंबर्स जो काफी देर से कुछ बोलने के लिए यहाँ पे रेडी हैं और कुछ कहना चाहते हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और हमारे अपने इस इकोसिस्टम अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा 1 बाय 1 सभी लोगों को। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा सुमन तालान को। तो सुमन, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड रिव्यूज योर टेस्टिमोनियल टू यू। सुमन तालान, मिस सुमन तालान, कैन यू हियर मी? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुमन तालान फ्रॉम हरियाणा। जैसा कि आज सर ने इतना अच्छा ये सेशन में बताया, इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें, तो बस हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास जो भी मतलब जो भी अफवाहें हो रही हैं उनको हमारे पास फॉरवर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो बस जैसे सर ने कहा कि भी पहले हमें उनको चेक करना है कि भाई हाँ कितना एजुकेटेड वो लोग हैं।
तो बस ये देखते हुए कि हमें अगर वो समझने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट हम समझा भी सकते हैं उन लोगों को। बट अगर भाई जो समझना ही नहीं चाहता तो उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। भाई जिसको समझना है उसका बेटर लक। और हमारा काम अच्छा चलेगा, खूब अच्छा चलेगा। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि सर ने इतना अच्छा डिफाइन किया और बिल के बारे में भी बताया, तो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आज का सेशन में रही थी, बहुत अच्छी समझाई सर। एंड थैंक्स सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसा कि सर ने कहा कि भी हमारा कुछ प्रोजेक्ट चला हुआ है जो कि फ्रेशर्स हैं, वो इस प्रोजेक्ट में जुट के कुछ एजुकेशन अपनी कर सकते हैं एंड इस इंडस्ट्री का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि सर ने कि पूरा बताया कि उसमें हम एक ब्यूटीफुल सी अर्निंग भी कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छी, जैसे आज सर ने नॉलेज दी, ऐसे ही हमें नॉलेज और भी मिल रही है और हम गेन भी कर रहे हैं। तो बस यही मेरे रिव्यूज हैं सर। एंड थैंक्स सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। ओवर टू यू सुरेश सर। वेलकम एंड थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस रिव्यूज। एंड आगे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक और हमारे बहुत खास मित्र और काफी अच्छे हमारे साथी हैं, मुकेश जी, मुकेश सारिया जी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने 2 शब्द यहाँ पे जरूर रखें अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द क्रिप्टो करेंसी बिजनेस, ऑल द थिंग्स जो हमारी डिस्कस हो रही है। मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है। यस मुकेश जी, वेलकम इन द मीटिंग। थैंक यू सर, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने जानकारी दी। बहुत लोगों के डाउट से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कि अब क्या होगा, आगे सरकार बिल लाएगी तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ है। बट आपने जो जिस तरीका से सरल तरीका से ये सारे डाउट्स क्लियर किए हैं हम सभी के, और हम और लोगों को भी बताएंगे अपने सिस्टम में सीपीटीआर में लाने की, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। नए जो लोग आए हैं वो भी समझ चुके हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हम बहुत आगे, बहुत बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और इस सभी को एक एक शब्द आपका जो है बहुत ही अच्छा लगा सभी को। मुझे तो लगा पर्सनली, और मैं उम्मीद करूंगा सभी को ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा लगा जी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे सीपीटीआर के बारे में भी, और आप एक क्रिप्टो करेंसी से कि जी कोई दिक्कत नहीं है डरने की भी। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। आगे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक और हमारे टीम मेंबर, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत डेडिकेटेड, मिस प्रीति दवान। प्रीति, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड काइंडली शेयर योर रिव्यूज अबाउट द प्रोजेक्ट एंड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। प्रीति, प्रीति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक प्रीति जी तक हमारी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। बाकी टाइम भी काफी हो गया है और अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके कैरियर के बारे में किसी को यहाँ पे कुछ बोलना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है और अपने व्यूज रखना चाहे कि क्या क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को वो समझ रहे हैं कि कितना सेफ है और कितना अच्छा यहाँ पे हो सकता है, तो उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। सो इज देयर एनीबडी जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ रिव्यूज देना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे, क्लोजिंग की तरफ। सो नो वन इज हियर। सो मैं अर्जुन जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज वाइंड अप द मीटिंग आफ्टर गिविंग योर रिव्यूज। अर्जुन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज सुरेश गुदारा जी ने हमें एक बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। अपना ब्लॉकचेन, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक, व्हाट इज टोकन। साथियों, ये नॉलेज हमें पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
छोटी सी फेक न्यूज, एक छोटी सी फेक न्यूज हमारे और आपके अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी लेके आ सकती है, एक हमारे फ्यूचर से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकती है। इसके लिए हमें एक विजिबल रखना है। हमारे लिए एक एजुकेशन सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सुरेश क्रिएट करके दिखाया कि विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स एक टोकन क्रिएट किया जा सकता है, बट उसको अडॉप्ट किसने किया, ये मेन है। और उसके लिए भी हम कॉइन कैप मार्केटिंग पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेजेस हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूं तो स्विट्जरलैंड, आप सर्च करके देखना, स्विट्जरलैंड के सारे बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन, और उसी के साथ क्रिप्टो करेंसी आने वाला जो फ्यूचर है वो केवल क्रिप्टो करेंसीज पे सरवाइव करने वाला है। क्योंकि एक करेंसीज पे हम डिपेंड होके नहीं रह सकते, कि उसकी एक वैल्यू हमेशा एक ही वैल्यू रहती है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, सीखनी है। मेरे को भी फर्स्ट डे इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं सुरेश गोदारा जी के टच में रहा, और भी हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनके मैं टच में रहा, और एक फेक न्यूज आई, मेरे पास भी आई, मेरा भी पैसा इन्वेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को उस लेवल का नॉलेज है। बिल आ रहा है, बिल का भी मुझे नॉलेज है, बिल आएगा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड, टेक्नोलॉजी के दो ही पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ नेगेटिव भी यूजेस होते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग एक टोकन्स क्रिएट कर करके उस टोकन्स को बोलते हैं कि इससे हम बिटकॉइन को बीट करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक हम बैठ के टोकन क्रिएट करें और बोले कि इसको बिटकॉइन को बीट करेंगे। और बहुत से लोग होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होता है एक टोकन क्या है, एक कॉइन क्या है, एक कॉइन की फॉर्म क्या है। तो हम उस टोकन को अडॉप्ट कर लेते हैं लोगों की बातों में आके कि ये भी हमारा पैसा एक दिन बिटकॉइन की तरह रहेगा। लेकिन साथियों, हमें उन न्यूज़ेस से बचना है, एक नेगेटिविटी से बचना है, अपने आप को एक एजुकेट करके एक नॉलेजेबल पर्सन बना के यहाँ पे में हम फेक सिस्टम से बचें। और आज का जो सेशन था, मुझे आई होप बहुत बिगनर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त था, इसमें हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, कॉइन कैप मार्केट क्या है, एक टोकन क्या है, एक कॉइन क्या है। और इन्हीं सारी नॉलेजेस के साथ हमें एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर में एंटर करना है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। इस प्लेटफॉर्म के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट CPTR अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके आप सभी को हाँ, हमने पहले सेशंस में भी पहले बताया है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग जिससे एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट किया जा सकता है, एक सेल्फ यूजर के लिए भी और एक उस बंदे के लिए भी जो एक वर्किंग मोड में यहाँ पे आके इनकम जनरेट करना चाहता है। क्योंकि हर बंदे के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम क्रिप्टो में एंटर ही नहीं करेंगे? नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CPTR। वहां पे हम वर्किंग मोड में आएंगे, वर्किंग मोड से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आने वाले लगभग 1 साल में, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को बोलते नहीं है कि सर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हम गेमिंग प्लान नहीं कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, जिसमें लगभग 1 साल के बाद आज हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं और वो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सभी का लाइफ चेंज होने वाला है इस प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक व्हाइट कॉलर प्रोजेक्ट है, एक विदाउट लायबिलिटीज हमें यहाँ पे वर्क करना, और एक बहुत ही सुंदर इनकम हम यहाँ से जनरेट करते हैं। और अभी लगभग हमारा टाइम भी काफी हो चुका है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया हो, और बाकी का मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू अर्जुन जी। राकेश जी ने हैंड रेज किया, राकेश जी ने हैंड रेज किया था, बट मेरे ख्याल से राकेश जी ने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस राकेश जी, सर हमारे MP से।
नमस्ते सर। जी राकेश जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, वेलकम सर। बहुत अच्छा लगा सर आज। जी नमस्कार सर। आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी मुझे, मतलब पहली बार ऐसा लगा है कि क्रिप्टो के बारे में अब और ज्यादा सीखना चाहिए। डेफिनेटली और सर, सिखाने के लिए आपने आ हम रही हैं, सर? आप सीखते रहिए। हाँ सर, क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। मुझे लग रहा है सर चूंकि हम लोग एमएलएम फील्ड से हैं, काफी टाइम दिया है, तो हमारी जो ये कंपनी जो नई स्टार्ट हो रही है जस्ट लाइक एमवे, जिसमें एजुकेशन भी मिलेगा हमें। पहली ऐसी रोबोट कंपनी है जिसमें एजुकेशन भी भरपूर मिलेगा। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छा बताया, दिल खुश हो गया सर। जिस तरह से कुछ साल पहले मेरे को अच्छी तरह से याद है, जब मिनरल वाटर बेचने आया था तो काफी लोग उससे नेगेटिव थे, बोले ये नहीं चलेगा, ये तो गलत हो ही सकता। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिना उसके काम नहीं चल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी का वास्तव में आपने जो बताया, आने वाले भविष्य ऐसा ही हो सकता है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली सर, ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स। मिलते रहेंगे, हमारे 2 सेशंस होते हैं, रिमाइंड कराना चाहता हूं, मंडे एंड थर्सडे। आप लोग चाहे तो इस कम्युनिटी को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, आप लाखों की संख्या में इस कम्युनिटी को बना सकते हैं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और फ्री में जब एजुकेशन मिलता है तो डेफिनेटली उस एजुकेशन को लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो जीवन में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं इस मंडे को इसी टाइम पे 8 बजे। तब तक के लिए मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।